हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये अपना एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव है और इसमें R एक संबंध परिभाषित है। 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 3 के साथ है। तो इस समुच्चय में ये संबंध R परिभाषित है और यहाँ पर दर्शाना है कि यह संबंध सममित तो है लेकिन समतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है, यह हमें दर्शाना है। तो आइए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले समुच्चय को नाम देते हैं ए। तो माना ए बराबर 1 2 और 3। इस समुच्चय को नाम दे दिया हमने ए। अब संबंध है अपना आर, संबंध है 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। अब हमें दर्शाना है कि यह सममित तो है लेकिन समतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले जांच करेंगे समतुल्य की। अब हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है कि जब उसके समुच्चय में से प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध हो तो वह संबंध एक समतुल्य संबंध होगा, अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समुच्चय में 1 2 और 3 अवयव है। तो 1 का 1 के साथ संबंध होगा, 2 का 2 के साथ संबंध होगा और 3 का 3 के साथ संबंध होगा, तभी तो यह संबंध समतुल्य होगा, अन्यथा यह समतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर न तो 1 का 1 के साथ संबंध है, न 2 का 2 के साथ संबंध है और न ही 3 का 3 के साथ संबंध है। अगर यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध हो जाता, 2 का 2 के साथ संबंध हो जाता लेकिन 3 का 3 के साथ संबंध नहीं होता, फिर भी यह समतुल्य नहीं होता, क्योंकि 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 प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन 2 का खुद के साथ संबंध हो जाता और किसी एक का नहीं होता तो भी समतुल्य नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि प्रत्येक समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, तब तो वह समतुल्य होगा। और यहाँ पर तो किसी का भी खुद के साथ संबंध नहीं है। तो हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। संबंध आर में 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। फॉर इच 1 लिया है हमने, अर्थात 1 बिलोंग करता है समुच्चय ए से, अर्थात 1 हमने कहीं बाहर से नहीं लिया, हमारे समुच्चय दिए हुए समुच्चय ए से लिया है। तो यहाँ पर संबंध में 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य नहीं है। तो इसका हमने सिद्ध कर दिया कि यह संबंध समतुल्य नहीं है। अब करेंगे संक्रामक की। तो 2 नंबर है संक्रामक। अब हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है, जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। पहली 2 कंडीशन लागू हो जानी चाहिए कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, तो ए का संबंध बी सी के साथ होना चाहिए, तो वह संक्रामक होगा, अन्यथा वह संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का संबंध 2 के साथ है, ठीक है, 2 का संबंध 1 के साथ है, ठीक है। तो अब 1 का संबंध भी 1 के साथ होना चाहिए, तब तो वह संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं है। क्योंकि हमारा सूत्र है कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होगा, जब ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो 1 का संबंध भी 1 के साथ होना चाहिए, तब तो संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 का संबंध 1 के साथ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध आर में 1 का संबंध तो 2 के साथ है और 2 का संबंध भी 1 के साथ है, लेकिन तो संक्रामक होने के लिए 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। फॉर इच 1 2 और 1 2 2 1 से यहाँ पर 1 2 लिया है हमने हमारे समुच्चय ए से, अर्थात 1 2 समुच्चय ए से बिलोंग करते हैं। अतः
अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। तो इस कार्य यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। अब जांच करेंगे सम्मित की, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 3 नंबर अपनी सममित। अब यह संबंध सम्मित तो है, यह में दिया कि सम्मित है, लेकिन अब दर्शाना है कि दर्शाइए कि सम्मित है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सम्मित कब होता है, जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का संबंध 2 के साथ है और 2 का भी 1 के साथ है, अर्थात ए का बी के साथ संबंध तो बी का भी 1 के साथ संबंध है। तो इसका हम कह सकते हैं कि चूंकि संबंध आर में 1 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 1 के साथ है, फॉर ईच 1 और 2 बिलोंग करता है समुच्चय ए से, अतः संबंध आर सममित है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यह था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 6। अब आता हमारा सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए, यहाँ पर ए समुच्चय है जिसमें कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकें हैं। इसमें गणित की पुस्तक भी शामिल है, विज्ञान की भी शामिल है, इतिहास की भी शामिल है, सभी पुस्तकें शामिल है। तो इस प्रकार ए एक पुस्तकों का समुच्चय है कॉलेज, किसी कॉलेज की, और आर एक संबंध है कि x का y के साथ संबंध तब है जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कौन सा होता है? जो संबंध सम्मित भी होता है, समतुल्य भी होता है और संक्रामक भी होता है, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो दर्शाना है कि यह संबंध आर जो समुच्चय ए में परिभाषित है एक तुल्यता संबंध है, अर्थात इसे समतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं हल। तो सबसे पहले समुच्चय है अपना ए, और ए समुच्चय है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें। तो इस प्रकार ए एक समुच्चय है जिसमें कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकें शामिल है। और आर संबंध है कि x का y के साथ संबंध तब है जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो अब इसे समतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं समतुल्य के लिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है? जब समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होता है। समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होता है तो वह समतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर खुद का खुद के साथ तो संबंध होगा ही, क्योंकि किसी पुस्तक के पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर तो होगी। जैसे यहाँ पर x का x के साथ संबंध है, तो मान लीजिए यहाँ पर x अपना विज्ञान की पुस्तक, तो विज्ञान के पुस्तक के पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के तो बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए का ए के संबंध आर में, क्योंकि संबंध आर में ए का ए के साथ संबंध है, फॉर ईच ए लिया है हमने हमारे समुच्चय ए से, कहीं बाहर से नहीं लेना है। ए में केवल और केवल हमारे समुच्चय ए से यानी कोई पुस्तक ही शामिल होगी। तो यहाँ पर किसी पुस्तक का खुद के साथ संबंध होगा क्योंकि उसके पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के तो बराबर होगी। फॉर ईच ए लिया हमने समुच्चय ए से, अतः दिया गया समुच्चय, अतः दिया गया संबंध आर समतुल्य है। अब सीखेंगे सम्मित। तो दूसरा अपना सम्मित। तो कोई भी संबंध सम्मित कब होता है? जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि x का y के साथ संबंध कब है, जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो हम देखते हैं कि x एक पुस्तक है a और एक पुस्तक है b, तो a और b में पेजों की संख्या समान है, तो b का भी a के साथ संबंध होगा, क्योंकि b और a में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि संबंध R में जब a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ होगा। फॉर ईच a और b लिए हैं हमने हमारे समुच्चय a से, बाहर से नहीं लेने हैं। तो जब a का संबंध b के साथ है, अर्थात किसी कोई a पुस्तक है और b पुस्तक है, तो a और b में पेजों की संख्या समान है, तो b और a में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। तो अतः दिया गया संबंध सममित है, संबंध R सममित है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है। अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो लिखेंगे तीसरा संक्रामक। तो कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है, जब a का संबंध b के साथ है और b का संबंध c के साथ है, तो a का संबंध b c के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब a का संबंध b के साथ है, अर्थात a और b में पेजों की संख्या समान है, और b का संबंध c के साथ है, अर्थात b और c में पेजों की संख्या समान है, तो a का संबंध भी c के साथ होगा, क्योंकि a और c में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि संबंध R में संबंध अपना ये है जो हमारे प्रश्न में दिया गया, संबंध R में जब a का संबंध b के साथ है और b का संबंध c के साथ है, पहले ये दो कंडीशन लागू होनी चाहिए, तो a का संबंध भी c के साथ होगा। फॉर ईच a b और c लिए हैं हमने हमारे समुच्चय a से, अर्थात a b और c बिलोंग करते हैं समुच्चय a से। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है, संक्रामक भी है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। हम जानते हैं कि कोई भी संबंध जब समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है, तो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। और हमें सिद्ध करना था कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। तो लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि दिया गया संबंध R समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस का हमने सिद्ध कर दिया कि यह संबंध R जो समुच्चय A में परिभाषित है एक तुल्यता संबंध है। तो इस का ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 7। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।